पति से बोली कि दुष्टबाज की दृष्टि से दूषित इस स्थान का त्याग कर दीजिए। देखिए, आज तो वह हमारे घोंसले के कितने निकट प्रसन्न होकर बैठा था, किंतु कपोत को तो अब भी भय नहीं था। वह बोला कि वह बाज हमारा क्या कर लेगा। अगले दिन बाज पुनः आया और कपोत युगल के स्थान के सामने ही 2 प्रहर तक खड़ा होकर पुनः अवलोकन कर उड़ गया। कपोती पुनः बोली कि स्वामी देखिए, मृत्यु हमारा पीछा कर रही है। इसके पुनः दिखने पर हमारा आवास और सुख नष्ट हो जाएगा। अगले दिन पुनः बाज आया और प्रातः काल से सूर्यास्त तक वह इनके स्थान के द्वार पर ही बैठा रहा। जब वह रात होते उड़ गया तो कपोती ने घर से बाहर निकलकर पुनः कहा कि हे नाथ, यह भागने के लिए उत्तम समय है। हमारा काल, वह बाज जब तक दूर है तब तक आपको निकल जाना चाहिए। आप तो मुझे भी छोड़कर चले जावें, क्योंकि यदि आप जीवित रहेंगे तो आपको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। धन और पत्नी के बदले भी यदि आत्मरक्षा हो जाए तो स्त्री, पुत्र, धन और गृह आदि तो पुनः प्राप्त हो जाते हैं। जैसे महाराज हरिश्चंद्र को आत्मरक्षा करने पर सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया था। त्रिलोचनेश्वर महादेव की जो कथा है वो जैसा कि स्कंद पुराण के अवंती खंड के 45वें अध्याय में वर्णित है। और इस कथा में कबूतर और कबूतरी, कपोत और कपोती का एक जोड़ा जो उस मंदिर में, शिव मंदिर में निवास करता था, उसकी जीवन कथा से ये कथा प्रारंभ होती है। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रसंग देखने का है कि ये कबूतर और कबूतरी ये दोनों आपस में चर्चा करते हैं। जब त्रिलोचनेश्वर महादेव मंदिर में एक बाज आता है इनको मारने के लिए, तो वहाँ पर कबूतरी जो नीति वाक्य कहती है वो ध्यान देने योग्य है। देखिए, मंदिर केवल दर्शन का ही आधार बिंदु नहीं है, बल्कि वह हमें संस्कृति और नीति की बातें भी सिखाती है। यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो कपोती अपने पति कबूतर से कहती है कि देखिए, ये बाज रोज़ रोज़ हमारे पास आकर बैठ जाता है और हमारे ऊपर निगरानी करता है कि हम कब अकेले हों या अवसर मिले तो हमारे बच्चों को मारे या हमें मारे। इसलिए हमें यहाँ ये स्थान छोड़ करके जाना चाहिए, क्योंकि और वो एक नीति वाक्य जो सुनाती वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहती है कि शास्त्रों में कहा गया है कि पुनर्दाराः पुनः पुत्राः और पुनर्वसु पुनर्गृहम् पुनः यद्यात्मा रक्षितः पुंसाम दारैरपि धनैरपि। वो कहती है कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। ये संसार के जो संबंध हैं, रुपये, पैसे, ये सारी चीज़ें जो भौतिक सामग्रियां हैं, इनके मोह में पड़कर स्वयं को संकट में कभी नहीं डालना चाहिए। वह अपनी पत्नी का कहना नहीं मानता और बाद में वो जो बाज पक्षी है वो दोनों को पकड़ के उड़ा के ले जाता है और उन्हें जो है बड़े कष्ट में डाल देता। तो ये जो नीति की जो कथा है, और वहाँ पर वो एक उदाहरण देती है राजा हरिश्चंद्र का। सब लोग जानते हैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी कि उन्होंने सत्य की रक्षा करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने पत्नी को भी छोड़ा, लेकिन उन्होंने स्वयं को नहीं छोड़ा। मतलब कहने का हुआ कि राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतना बड़ा संकट आया कि वो दूसरा व्यक्ति होता तो आत्महत्या कर लेता, मर जाता, वो दूसरों को छोड़ देता। लेकिन उस व्यक्ति ने वह जानता था कि यदि हम बचे हैं तो संसार की सारी सामग्री वापस फिर से आ जाएगी। इसलिए उस राजा ने स्वयं के सत्य को और स्वयं के साहस को नहीं छोड़ा। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र को अंत में उसकी पत्नी, उसका पुत्र, उसका वैभव सब कुछ वापस मिल गया। तो बुद्धिमानी यही है कि हम जीवन में कितने भी कष्ट में पड़ें, हमेशा उस कष्ट से निकलने का मार्ग शांत होकर सोचना चाहिए
और स्वयं को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। स्वयं की रक्षा है तो सारी संपत्ति फिर कमाई जा सकती है। यहाँ कपोती का उद्देश्य अब केवल पति रक्षा है, इसलिए उसके उदाहरण का प्रस्तुतिकरण भी सटीक नहीं बैठ रहा। हरिश्चंद्र ने तो सत्य की रक्षा हेतु सब त्याग किया था, किंतु कपोती उसे आत्मरक्षा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रही है। उसे लगता है कि मेरे साथ होने से कहीं मेरे पति का ध्यान मुझ पर बने रहने से उनकी प्राणों पर भी संकट न आ जाए, इसलिए वह अपने आप को छोड़कर चले जाने की बात कह जाती है। वह आगे कहती है कि यह आत्मा ही प्रिय बंधु है, यही प्रिय धन है, यही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कारण भी है। जब तक अपना कल्याण है तभी तक संसार में सब मंगलमय है। बुद्धिमान जन कल्याण यश के साथ मांगते हैं, क्योंकि यश रहित कल्याण से तो मरण ही उत्तम है, और वह यश नीति मार्ग पर चलने वालों को ही मिलता है। इसलिए अब नीति पथ पर चलते हुए इस स्थान का त्याग कर दीजिए। यदि आप नहीं निकले तो कल प्रातः मुझे स्मरण करेंगे। त्रिलोचनेश्वर की कथा में जब वो बाज का आना होता है और वो कपोती डर रही होती है, कपोत से कहती है, और वो बार बार कह रही है बाज थोड़ा दूर है, फिर थोड़ा दूर है, फिर पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, और कपोत कह रहा है मत डरो, बाज भी थोड़ा दूर है, फिर वो धीरे धीरे पास पास आ रहा है। तो जब हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो कुछ कहानियां हमारे सामने उभर के आती हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं। जैसे एक किसान की कहानी थी कि उसके खेत में चिड़ियों का घोंसला था, और किसान अपने बेटे के साथ जाता है और वो बोलता है कि अब ये फसल कटने लायक हो गई है, चलो एक काम करते हैं, अपन अपने पड़ोसियों को भेजते हैं। तो बच्चों ने सुना, चिड़िया लौट के आई जब शाम को, कि बोले माँ ये तो खतरा है, अब यहाँ से फसल कटेगी, हटना चाहिए। तो बोले कोई डरने की बात नहीं, पड़े रहो। फिर इसके बाद वो अगले दिन कोई नहीं आया, फिर उसके अगले दिन फिर बात आई, तो उन्होंने कहा अब मैं अपने, चलो एक काम करते हैं, अपने दोस्तों को भेजते हैं कल अपन फसल काटने के लिए। फिर बच्चे डरे, फिर चिड़िया ने कहा मत डरो। जब आखिरी में जाकर के वो किसान ने अपने बेटे से कहा कि ठीक है बेटा, अब जो है कल अपन ही आते हैं, तो चिड़िया ने तुरंत कहा कि अब निकल लेना चाहिए। तो जब खतरा बहुत निकट होता है, यहाँ पर तो दूसरी सीख है कि अपना काम आप करो। वो चिड़िया भी समझ रही थी कि ये दूसरों से करवाना चाह रहा है, इसका काम होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ इस कथा में देखें तो वो बाज दूर है, दूर है, दूर है, जैसे ही बिल्कुल करीब आया तब भी उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन कपोत महाराज तो अपने 8 प्रकार की गतियों में लगे हुए थे, मैं तो बहुत शातिर हूँ और ये बाज क्या कर लेगा। इस पे भी एक पंचतंत्र की कहानी है कि एक तालाब में 3 मछलियां रहती थीं, और उनमें से एक बुद्धि नाम था, एक का शतधी और एक का सहस्रधी। तो एक मछली पकड़ने के लिए कोई आसपास आया, तो ये एक बुद्धि ने कहा कि अरे भैया ये जाल बिछने वाला है और अब तो मुश्किल है, तो ये तालाब छोड़ना चाहिए। तो वो दूसरा बोला कि काय को डरते हो, मेरा नाम शतधी है, तुम पे एक ही बुद्धि है महाराज, हम पे 100 प्रकार की बुद्धियां हैं, बच लेंगे कैसे भी। फिर उसने दूसरे से कहा, तो वो बोला कि इस पे 100 है बेटा, मेरे पे तो 1000 तरह की बुद्धि, सहस्रधी नाम है मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा। उसने कहा ठीक है भैया, आप पे 100 हैं, आप पे 1000 है, मेरे पे तो एक ही है, तो मैं तो जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से एक कोई नाली टाइप की थी जिससे दूसरे दूर के तालाब तक पानी जा रहा था। तो वो एक बुद्धि चला गया अपनी पत्नी को लेकर के। अब जब वो जाल डला तो 100 प्रकार की बुद्धि लगाई शतधी ने, लेकिन 101 भी बार में फंस ही गए महाराज। फिर वो सहस्रधी भी 1000 बुद्धि लगाई, लेकिन 1001 भी में फंस ही गए। अब वो जब दोनों चले जा रहे थे तो एक ऊपर डलिया में धरा, एक हाथ में, और वो तालाब में से देखा एक बुद्धि ने। वहाँ वो कमेंट करता है कि देखो कि ये एक तो सर पर रखा हुआ है सहस्र बुद्धि वाला, तो और एक ये दूसरा हाथ में लटकता हुआ जा रहा है शत बुद्धि वाला, लेकिन मेरे पास एक ही थी
और उसे एक दम पे देखी मैं अपने जो परिवार के साथ आराम से इस दूसरे तालाब में रह रहा हूँ। तो कभी भी अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड नहीं होना चाहिए, अपनी विद्या पर बहुत घमंड नहीं होना चाहिए, सदैव सतर्क रहना चाहिए। तो वो कथा जो पंचतंत्र में आई है और ये हमने प्रत्यक्ष घटित होते देखा कि वो कपोत और कपोती दोनों मारे गए, क्योंकि कपोत मान नहीं रहा था। वो मरने की स्थिति आ गई थी उनकी। मरे वो तुरंत नहीं, बचे, लेकिन बचे कैसे? वहाँ भी वो जब एक चोंच में दबी हुई है कपोती, पंजों में कपोत, तो वहाँ पर कपोती कहती है कि एक काम करो, आप इसके पंजों में मारो और मैं मरूँ ठीक है, आप तो बच जाओगे। वो दोनों का प्रहार और उसके कारण वो वहाँ से छूटे। तो निरंतर प्रयास करा, बहुत कठिन परिस्थिति में, मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति थी, सामने मौत थी, लेकिन तब भी प्रयास नहीं छोड़ा तो बच गए। तो हमें ये इस कथा में कई आयाम देखने में आ रहे हैं कि किस प्रकार से आपको सतर्क रहना है और खतरे को कभी भी कम नहीं आंकें, और जब खतरा सर पे आ ही जाए तो फिर हिम्मत भी नहीं हारें, लड़ें उससे, लड़के आप जीत सकते हैं। तो ये एक शिक्षा त्रिलोचनेश्वर की कथा के माध्यम से। पर भवितव्यता ने कपोत को ऐसे पकड़ रखा था कि वह पत्नी के बुद्धियुक्त वचनों को सुनकर भी वहां से कहीं नहीं गया। अगले दिन तो उषा काल में ही बाज वहां आ धमका। वह अपने साथ कुछ भक्ष्य सामग्री लिए हुए था। कुछ खाते हुए वह कपोत के मार्ग को अवरुद्ध कर बैठ गया। यहां यह कथा दुर्ग प्रबंधन और युद्ध नीति के कौशल को स्पष्ट करती है। राजा और प्रजा की रक्षा हेतु दुर्ग का महत्व अवश्य है, किंतु वहां भोजनादि जीवनोपयोगी सामग्री तथा रक्षा सामग्री का पर्याप्त भंडार होना आवश्यक है, विशेषकर तब जबकि भोजनादि की व्यवस्था रखने वाला शत्रु बाहर से इस दुर्ग को घेर ले। यदि दुर्ग में आहार की व्यवस्था न हो और शत्रु पर्याप्त आहार की व्यवस्था करके बैठा है तो दुर्ग रक्षक नहीं भक्षक सिद्ध होता है। यहां कपोत के घोंसले में तो कुछ खाने पीने को है नहीं। वहां गवाक्ष की सुरक्षा भित्ति भर ही प्राण रक्षा का साधन है। उधर बाज सूर्योदय के पहले ही घेराबंदी करके बैठा है। उसके पास खाद्य सामग्री भी है। बाज प्रजाति समय आने पर सड़ा मांस भी खा सकती है, इसलिए बाज के पास अनेक दिन का आहार सुरक्षित है। कपोत दंपति यदि अपने दुर्ग में ही ठहरे रहते हैं तो भूख से मृत्यु निश्चित है, और यदि बाहर निकलते हैं तो बाज के हाथों मारे जाएंगे। प्रायः दुर्ग में फंसा हुआ राजा ऐसे में सदैव युद्ध भूमि में प्रबल शत्रु से लड़ने पर भी तत्पर हो जाता है। वही कुछ कपोत दंपत्ति के साथ घटित हुआ। कुछ दिन व्यतीत होने पर एक दिन बाज कपोत को पुकारकर क्रोध से बोला कि अरे कायर, तेरे पौरुष को धिक्कार है। या तो तू आकर मुझसे युद्ध कर या कहीं भाग जा। ऐसे भूखे मरने पर तो तू नरक में जाएगा, भाग्य भी तेरा साथ नहीं देगा। बाज की बात सुनकर कपोत अपनी पत्नी के साथ बाहर आया और दुर्ग द्वार का सहारा लेकर वे दोनों बाज से युद्ध करने लगे, किंतु भूख से शक्तिहीन शरीर वाले कपोत दंपत्ति बाज के सामने टिक न सके। बाज ने कपोत को अपने पंजों में जकड़ लिया तो कपोती को चोंच में पकड़ लिया। वह उनको लेकर आकाश में ऊंचाई पर उड़ गया और ऐसा स्थान खोजने लगा जहां अन्य कोई पक्षी न हो, जिससे वह शांतिपूर्वक इनको खा सके। अब कपोती पुनः पति से बुद्धियुक्त वचन कहने लगी कि नाथ, आपने मुझे स्त्री जानकर ही मेरी बात नहीं मानी ना। देखिए, इसलिए हमारी ऐसी भयानक स्थिति हुई है। मैं अबला अब कर ही क्या सकती हूं, किंतु आप यदि मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो अब भी मेरी एक बात मान लीजिए। यह बात ऐसी है जिससे आपका हित होगा। कृपया बिना विचार करे इसे मान ले। मेरे द्वारा कही एक बात को मान लेने से कोई आपको स्त्री के वशीभूत नहीं कहेगा।
जब तक मैं इसकी चोंच में पकड़ी हुई हूं और जब तक यह स्वस्थ होकर भूमि पर नहीं बैठता, तब तक आप अपनी रक्षा हेतु इसके पंजे पर चोंच से प्रहार करिए। जब कपोत और कपोती बाज की पकड़ में आ चुके हैं, तब भी कपोती आशा नहीं खोती। यह सभी के लिए एक बड़ी सीख है कि किसी भी संकट में कभी भी आशा मत खो और अंतिम श्वास तक उस संकट से उबरने के प्रयास करते रहो। वह पति से कहती है, आपने मुझे स्त्री समझकर मेरी बुद्धि की अवज्ञा की है, इसीलिए आज यह भीषण संकट की स्थिति बनी। अभी भी यदि आप मेरी एक सलाह मान लें तो कोई आपको स्त्री के वश में नहीं कहेगा। कपूती के ये वचन पुरुषवादी सोच के ऊपर तीखा कटाक्ष है। आज भी बहुत से पुरुषों की सोच यही है कि स्त्रियों को बाहरी दुनिया की कोई समझ नहीं होती। कुछ लोग तो स्त्री की बुद्धि को पहचान भी लेते, पर उनके पौरुष का दंभ उनके स्त्री की सलाह मानने से उन्हें रोकता है। कुछ समाज का भी दोष है। स्त्री की सलाह मानने वाले पुरुष हंसी का पात्र बना दिए जाते हैं। इसके पहले जब केवल कपोती सीधे संकट में आई थी, तब वह अपने पति को उनकी चिंता छोड़कर स्वयं की रक्षा करने की बात करती है। वह भारतीय नारी का त्याग का प्रतीक है। किंतु कपोत भी एक आदर्श पति है। उसे अपने परिवार के साथ ही मिट जाना स्वीकार है, लेकिन संकट में पड़ी अपनी पत्नी को न छोड़कर खुद के प्राण बचाना उसे अभीष्ट नहीं है। यह पूरी कथा भारतीय पारंपरिक परिवार का सुंदर और सटीक बिंब प्रस्तुत करती है। इस बार कपोत ने पत्नी का कहा हुआ मान लिया और उसने अपनी चोंच से बाज के पंजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। पैर में पीड़ा होते ही बाज ने बहुत चीत्कार किया, जिसके कारण कपोती उसकी चोंच से छूट गई। पंजे की पकड़ ढीली होते ही कपोत भी बंधन मुक्त हो गया। इसलिए कैसा भी संकट क्यों ना हो, कभी भी उद्यम नहीं छोड़ना चाहिए। कहां तो कपोत की चोंच, तो कहां बाज के पैर की पीड़ा, और कहां कपोत दंपत्ति की बंधन मुक्ति। इसलिए दुर्बल होने पर भी उद्यम का आश्रय लेना चाहिए। यह शास्त्रों का मत है। भाग्य के अनुसार उद्यम फलीभूत होता है, अतः विद्वान सदैव उद्यम की प्रशंसा करते हैं। कालक्रम से वे दोनों दंपत्ति जम्बू मार्ग में मृत हो गए। जम्बू तीर्थ अयोध्या मंडल का एक तीर्थ है। काशी खंड में तो स्पष्ट रूप से अयोध्या में सरयू तट पर उनकी मृत्यु का उल्लेख है, अर्थात अयोध्या में जम्बू तीर्थ के मार्ग में इनकी मृत्यु हुई। जम्बू मार्ग में मृत्यु सदैव अक्षय स्वर्ग फल प्रदान करती है। पुण्य शेष रहने पर उस कपोत ने मंदार दाम गंधर्व के पुत्र परिमलालय के रूप में जन्म लिया। त्रिलोचनेश्वर के आश्रय में रहा हुआ कपोत अगले जन्म में गंधर्व बना, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों ने उसको शिव भक्त बनाया। पूर्व जन्म में उसे कपोती का साथ मिला था। कहीं न कहीं उसी समर्पण की ऐसी छाप उसके मन में बसी कि उसने एक पत्नी का व्रत ले लिया। बहुविवाह परंपरा वाले युग में गंधर्व जैसी योनि में पैदा हुए एक पत्नी व्रत का निश्चय उसके चरित्र को बहुत ऊंचाई दे देता है। पूर्व जन्म में तो कबूतरों का यह जोड़ा जम्बू मार्ग में मर गया था, पर इस जन्म में उसने शरीर में दम रहने तक अवंती दर्शन का संकल्प कर लिया है। उसका काशी में रहते हुए लगातार उज्जैनी में आना कहीं न कहीं इन दो प्राचीन नगरों के सांस्कृतिक संबंध को भी उजागर करता है। यहाँ उज्जैन को त्रिविष्टम अर्थात स्वर्ग कहा गया है। वह यहाँ की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का सीधा संकेत है। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी, तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरिए। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं।
भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।